नमस्कार, आप देख रहे हैं आज न्यूज लाइव 101 नॉनस्टॉप, जहां मिलती है आपको सबसे पहले सबसे ठोस खबरें। पेश है आज की मुख्य खबरें, खास बातें और देश दुनिया की जरूरी जानकारी। आज की तारीख है 15 मई 2025 गुरुवार। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और अहम घटनाक्रम जिनका जानना आपके लिए है बेहद जरूरी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आगामी विकास परियोजनाओं की घोषणा की। उन्होंने स्मार्ट सिटी योजना, गंगा स्वच्छता मिशन और लोकल रोजगार को बढ़ावा देने वाले कई नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया। महाराष्ट्र के पुणे शहर के हिंजवड़ी इलाके में स्थित एक IT कंपनी की बिल्डिंग में आज सुबह आग लग गई। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। आगामी 30 मई को मतदान होगा और 1 जून को परिणाम घोषित किए जाएंगे। सुरक्षा व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ त्राल इलाके में हुई, जहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद घेराबंदी की गई थी। ऑपरेशन अभी भी जारी है। राजस्थान के जैसलमेर में आज पारा 48.2 डिग्री पर पहुंच गया, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने दोपहर में बाहर निकलने की सलाह दी है। दिल्ली में आज से पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 55 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। नई दरें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सेविंग अकाउंट की न्यूनतम ब्याज दर 3% से बढ़ाकर 3.25% कर दी है। यह बदलाव आज से पूरे भारत में लागू है। अब सभी करदाता आधार और पैन को लिंक कर डिजिटल सिग्नेचर के बिना रिटर्न भर सकते हैं। यह नियम आज से लागू हुआ। देश भर के पात्र परिवारों को 200 रुपए प्रति सिलेंडर सब्सिडी मिलेगी। अधिकतम 12 सिलेंडरों पर यह लागू होगी। खाद्य वस्तुओं और ईंधन की कीमतों में स्थिरता के कारण महंगाई दर में यह गिरावट दर्ज की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 10 राज्यों में 1.5 लाख नए आवासों की मंजूरी दी है। इन आवासों के लिए 7,500 रुपए करोड़ का बजट तय किया गया है। झारखंड सरकार ने राशन कार्ड अपडेट करने की समय सीमा 31 मई 2025 तक बढ़ा दी है। लाभार्थियों को जनसेवा केंद्रों में दस्तावेज जमा करने होंगे। पंजाब सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। यह बदलाव 1 जून 2025 से लागू होगा। राज्य सरकार ने समय पर भुगतान के लिए विशेष निरीक्षण दल का गठन किया है। यह 3 कार्य दिवस में भुगतान सुनिश्चित करेगा। टेलीकॉम कंपनियों ने 49 रुपए में 2 GB डेटा वाला बूस्टर पैक शुरू किया है। यह ऑफर फिलहाल दिल्ली NCR में लागू है। राष्ट्रीय भुगतान निगम ने प्रस्ताव दिया है कि रात 11 बजे के बाद किए गए UPI ट्रांजैक्शन पर 2 रुपए शुल्क लग सकता है। महाराष्ट्र साइबर सेल ने साइबर प्रहरी नामक ऐप लॉन्च किया है, जिससे ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज की जा सकेंगी। पूर्व रेलवे ने हावड़ा, सियालदह और मालदा टाउन से चलने वाली 10 ट्रेनों के टाइम टेबल में बदलाव किया है। राज्य के 10 जिलों में ब्लड टेस्ट, BP, शुगर जैसी जांचों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। मौसम विभाग ने चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मॉस्को में आयोजित स्पेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस में रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने भारत के चंद्रयान मिशन की सराहना की। उन्होंने इसे वैज्ञानिक क्रांति की संज्ञा दी। साओ पाउलो में भारतीय फिल्म पठान और RRR की सफलता के बाद बॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता में वृद्धि हुई है। अबुजा में सरकार ने ड्रिप इरिगेशन और जैविक खेती जैसी भारतीय तकनीकों को अपनाने का निर्णय लिया है। तेल अवीव में भारतीय कंपनियां जैसे इन्फोसिस, TCS की सेवाओं को स्टार्टअप्स द्वारा तेजी से अपनाया जा रहा है। टोक्यो में जापान के मंत्री ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को एशिया की प्रगति का प्रतीक बताया है। सियोल में यह गेम मोबाइल प्लेटफॉर्म पर शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। युवाओं में यह तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बर्लिन में जर्मन सरकार ने 10,000 रुपए करोड़ के निवेश की घोषणा की है, विशेषकर AI और क्लीन एनर्जी सेक्टर में। अबू धाबी में UAE सरकार ने स्वास्थ्य बीमा, आवास और न्यूनतम वेतन सुरक्षा की नीति लागू की है। ओटावा में जारी रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष भारतीय छात्रों की संख्या 2.3 लाख पार कर गई है। काठमांडू सरकार ने भारत से धार्मिक पर्यटन अभियान में सहयोग मांगा है।
भारत नेपाल सीमा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को विकासशील देशों के लिए एक मॉडल बताया और तकनीक को लोकतांत्रिक बनाने की दिशा में बड़ी पहल कहा। वॉशिंगटन डीसी में जारी रिपोर्ट में अमेरिका ने भारत को रणनीतिक भागीदार कहा और हिंद प्रशांत में भारत की भूमिका को अहम माना। मेलबर्न यूनिवर्सिटी के सोशल स्टडीज में सामने आया कि विराट कोहली की लोकप्रियता ऑस्ट्रेलियाई कप्तान से अधिक हो गई है। लंदन में योग दिवस की तैयारियां जोरों पर है। हाइड पार्क, ट्राफल्गर स्क्वायर जैसे स्थानों पर विशेष योग सत्र होंगे। फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी CNES ने इसरो को अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण, जीवन रक्षक प्रणाली और कंट्रोल मॉड्यूल में तकनीकी सहायता देने की घोषणा की। कोलकाता में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार से 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राहत सहायता की मांग की है। इम्फाल में हाल के हिंसक झड़पों के बाद स्कूल परिसरों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। सभी स्कूलों में CCTV अनिवार्य किया गया। अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने नया नियम लागू किया है, जिसमें रेड लाइट जंप या बिना हेलमेट पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। पटना में बिहार राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में औसतन 5% की वृद्धि की घोषणा की है। चेन्नई में किसान संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार से तत्काल राहत पैकेज और बीमा भुगतान की मांग की है। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि युवाओं को IT, ऑटो और निर्माण क्षेत्र में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। तिरुवनंतपुरम में मौसम विभाग ने बताया कि मानसून 4 दिन पहले पहुंच गया है, जिससे किसानों में राहत और जल स्तर में सुधार की संभावना है। रायपुर स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि 15-21 मई तक सभी सरकारी अस्पतालों में ब्लड टेस्ट, एक्सरे, शुगर आदि की जांच निशुल्क की जाएगी। हैदराबाद विधानसभा में 2 लाख रुपए तक के ऋण माफी का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। इससे 40 लाख किसानों को राहत मिलेगी। गोंडा में 450 रुपए करोड़ की लागत से नया सरकारी मेडिकल कॉलेज शुरू किया गया है, जिसमें 100 MBBS सीटें होंगी। बेंगलुरु के कई इलाकों में अनियमित पानी सप्लाई के खिलाफ नागरिकों ने प्रदर्शन किया और BBMP अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम में पारा 47.3 डिग्री तक पहुंच गया है। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मामले बढ़े हैं। नगर निगम ने ड्रोन से सर्वे कर अवैध निर्माणों की सूची तैयार की है और नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। रांची में सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए ई-श्रम पोर्टल पर निःशुल्क पंजीकरण अभियान की शुरुआत की है। चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी की BA, BCom और BSc की अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। इनकम टैक्स विभाग ने 31 मई की डेडलाइन तय की है। इसके बाद 1000 रुपए का जुर्माना और रिटर्न फाइलिंग में अड़चन हो सकती है। देहरादून में राज्य सरकार ने चारधाम मौसम साथी ऐप लॉन्च किया, जिसमें यात्रा मार्गों का मौसम पूर्वानुमान दिया जाएगा। जयपुर परिवहन विभाग ने रोड टैक्स ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की, जिससे व्यावसायिक वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। भोपाल में राज्य सरकार ने MP भर्ती ट्रैकिंग सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया, जिससे उम्मीदवार आवेदन स्थिति देख सकेंगे। लखनऊ में UP बिजली ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे उपभोक्ता बिल देख सकेंगे, भुगतान कर सकेंगे और शिकायत दर्ज करा सकेंगे। मौसम विभाग के अनुसार मई के मध्य में बर्फबारी असामान्य है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों में पर्यटक संख्या बढ़ी है। मुंबई में राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने घोषणा की है कि 28 मई को सुबह 11 बजे परिणाम घोषित किए जाएंगे। चेन्नई में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत आई ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं, जो ट्रैफिक की लाइव स्थिति अनुसार सिग्नल कंट्रोल करेंगे। लुधियाना में कृषि विभाग ने धान की बुआई हेतु मुफ्त प्रमाणित बीज वितरण अभियान शुरू किया है, प्राथमिकता सीमांत किसानों को। पटना में राज्य सरकार ने प्रत्येक पंचायत में डिजिटल इंडिया योजना के तहत मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। भुवनेश्वर में किसानों ने सरकार से धान और सब्जियों की क्षति का सर्वे कर मुआवजा देने की मांग की है। पणजी में पर्यटन मंत्रालय ने नया स्मार्ट यूनिफॉर्म जारी किया है, जो पर्यटकों के लिए आसानी से पहचानी जा सकेगी। रोहतक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज खुलने से 500 अतिरिक्त सीटें जुड़ेंगी, जिससे डॉक्टरों की संख्या बढ़ेगी। कोच्चि में परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों पर 5 वर्षों के लिए रोड टैक्स पूरी तरह माफ किया जाएगा। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री ने गुजरात समाधान नामक हेल्पलाइन लॉन्च की, जिससे नागरिक शिकायतें व सुझाव दर्ज करा सकेंगे। देहरादून में शिक्षा विभाग ने TET पास उम्मीदवारों के लिए जून से ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित करने की घोषणा की। रायपुर में राज्य सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं की संख्या 15,000 से बढ़ाकर 25,000 करने की घोषणा की है।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए 3 महीने का इंग्लिश स्पीकिंग स्किल प्रोग्राम शुरू किया है। हैदराबाद में ग्रामीण विकास विभाग ने योजना बनाई है कि अगले 3 महीनों में 10 लाख पौधे लगाए जाएंगे। कोलकाता में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ती बिजली कटौती को लेकर बिजली भवन के बाहर प्रदर्शन किया। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने पर प्रशासन ने 7 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। आइजोल से 30 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी क्षेत्र में भूवैज्ञानिकों को बड़े प्राकृतिक गैस भंडारण के संकेत मिले हैं। कोहिमा में ग्रामीण युवाओं के लिए बांस उत्पाद निर्माण और कृषि प्रोसेसिंग पर फ्री ट्रेनिंग शुरू की गई है। अगरतला में भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई टेक सर्विलांस फेंसिंग का काम शुरू हुआ, जिससे तस्करी पर रोक लग सकेगी। लेह के पास सोलर ग्रिड के पूरा होने के बाद अब 6 गांवों में लगातार बिजली आपूर्ति हो रही है। गंगटोक में सरकार ने 10 रुपए करोड़ फंड जारी किया है, जिससे स्थानीय युवाओं को व्यापार शुरू करने में सहायता मिलेगी। यूएनडीपी की रिपोर्ट में भारत के आशा कार्यकर्ताओं को ग्रामीण स्वास्थ्य में विश्व स्तरीय मॉडल कहा गया है। लंदन में एक विशेष सत्र में ब्रिटिश सांसदों ने भारत में हो रहे चुनावों को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन बताया। टोक्यो में मंत्री सुजुकी ने भारत जापान साझेदारी को एशिया के लिए परिवर्तनकारी बताया। टोरंटो में भारत दिवस मेला में 80,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया और पारंपरिक संगीत, नृत्य प्रस्तुतियां हुईं। अबू धाबी में यूएई सरकार ने घोषणा की है कि भारत का यूपीआई सिस्टम जल्द ही वहां के स्टोर्स और बैंकिंग सिस्टम में शुरू किया जाएगा। जोहान्सबर्ग में वाणिज्य मंत्रालय ने भारत से आयातित मसाले और दालों पर शुल्क में 15% तक की कटौती की। रियाद में भारतीय दूतावास ने बताया कि नया पोर्टल श्रमिकों के दस्तावेज सत्यापन और सुरक्षा शिकायतों के लिए बनाया गया है। पेरिस में फ्रांसीसी शिक्षा मंत्रालय ने हिंदी को माध्यमिक विद्यालयों में वैकल्पिक भाषा के रूप में मान्यता दी। वॉशिंगटन डीसी में नए आदेश के अनुसार अब विज्ञान, तकनीक, इंजीनियरिंग और गणित के छात्रों को 3 वर्ष तक की ऑप्ट सुविधा मिलेगी। काठमांडू में घोषणा की गई कि 15 मई से भारतीय पर्यटकों को ऑन अराइवल वीजा में प्रक्रिया आसान और शुल्क कम किया जाएगा। थिम्पू में पेयजल व्यवस्था में भारत की मदद से 5,000 से अधिक घरों में स्वच्छ पानी पहुंचाया गया, जिसे स्थानीय प्रशासन ने सराहा। ब्यूनस आयर्स में स्वास्थ्य मंत्रालय ने योग को मानसिक तनाव के लिए प्रभावी घोषित किया और इसे मेडिकल प्रशिक्षण में जोड़ा गया। बर्लिन में आयोजित यूरोटेक समिट में बेंगलुरु की एक आई कंपनी को सर्वश्रेष्ठ नवाचार के लिए पुरस्कार मिला। सियोल में रामायण आधारित फिल्म को बच्चों में सांस्कृतिक शिक्षा बढ़ाने के लिए सराहा गया। कोलंबो में 60 किलोमीटर नए ट्रैक के उद्घाटन में भारतीय राजदूत ने हिस्सा लिया और इसे मैत्री का प्रतीक बताया। दोहा में भारतीय समुदाय के लिए कतर सरकार ने नया हेल्थ कार्ड लॉन्च किया, जिससे श्रमिक मुफ्त चेकअप करवा सकेंगे। काबुल में मेडिकल स्टोर्स में भारत निर्मित जेनेरिक दवाओं की गुणवत्ता और कीमत को लेकर मांग में उछाल आया है। मॉस्को प्रशासन ने क्लाउड, साइबर सुरक्षा और डेटा एनालिटिक्स कंपनियों को विशेष टैक्स छूट की पेशकश की है। ब्रासीलिया में उच्च शिक्षा में आदान प्रदान बढ़ाने के लिए भारत ब्राजील शिक्षा समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तेहरान में स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय कंपनियों से फार्मा निर्माण इकाइयां लगाने के लिए आमंत्रण भेजा है। माले में पर्यटन मंत्री ने कहा कि भारतीय पर्यटक 90 दिन तक बिना शुल्क के यात्रा कर सकेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत की तटस्थ कूटनीति और शांति प्रयासों की प्रशंसा की गई। बैंकॉक में आयुष मंत्रालय के सहयोग से भारत के हर्बल उत्पादों की प्रदर्शनी हुई, जिससे व्यापार में वृद्धि हुई। सिडनी में भव्य भारत दिवस परेड में 20 से अधिक सांस्कृतिक झांकियां और 100 से अधिक सांस्कृतिक समूह शामिल हुए। टाइम्स स्क्वायर में 15 अगस्त के कार्यक्रम हेतु बैनर, झंडे और सांस्कृतिक मंच तैयार किए जा रहे हैं। अमेरिका में रहने वाला भारतीय समुदाय उत्साहित है। तो ये थी आज की जरूरी खबरें, बड़े समाचार और देश दुनिया की वो खास बातें जो आपके काम की है। हमने आपको दी आज की मुख्य खबरें, कुछ ठोस खबरें और विशेष जानकारियां जिनका जानना हर जागरूक नागरिक के लिए है आवश्यक। आज न्यूज लाइव 101 नॉनस्टॉप पर हम आपको लगातार पहुंचाते रहेंगे ठोस खबर, जरूरी बातचीत और वो मुख्य समाचार जिनसे जुड़ी है आपकी जिंदगी। हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ मिलती है हर दिन की महत्वपूर्ण खबर, जरूरी बातें और सबसे पहले खास समाचार। धन्यवाद।